हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। देखिए, आज तो है मार्केट क्लोज था। आज महाराष्ट्र डे था 1 मई को। और महाराष्ट्र डे के अवसर पे जो है आज का मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज था। बट आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है आज रात को। आज रात जो खबर आने वाली है ना, वो अगले कुछ दिनों के लिए मार्केट पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालने वाली है। तो आज कौन सा एक इम्पोर्टेंट खबर आने वाली है, वो उसके बारे में चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। खबर देखिए आ रही है यूएस से, अमेरिका से। आज वहाँ पे एफओएमसी की बैठक है। एफओएमसी मतलब समझ रहे हैं, जो फेडरल बैंक है यूएस का, यूएस फेडरल रिजर्व, उनकी जो कमिटी है ना, उसकी बैठक है, जो ये आज तय करेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, अनचेंज रखेंगे या घटाएंगे। देखिए, जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स कहाँ से रिपोर्ट आ रही है, खबर आ रही है। फेडरल रिजर्व का ऑफिशियल जो वो खुद आके मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट स्टडी फॉर ए 6 कंसेक्यूटिव मीटिंग, जो करा है कि टू कीप, देख सकते हैं अगले जो 6 मीटिंग होने वाला है, लगातार जो 6 मीटिंग होने वाला है, उसमें जो है इंटरेस्ट रेट स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा एंड सिग्नल नो प्लान्स फॉर कट्स। तो किसी भी इंटरेस्ट रेट में कट करने का कोई भी इन नियर फ्यूचर में एक जो है जो होप जो जग रहा था, वो बिल्कुल उसको धराशायी करते हुए ये खबर आ रही है कि अगले 6 मीटिंग जो होने वाला है, नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कोई भी कट नहीं करने वाले हैं। देखिए, कई बार मैंने बात कर चुका कि पहले इस साल की शुरुआत तक ये बात किया गया था, फेडरल रिजर्व ने खुद बोला था कि 3 इंटरेस्ट रेट हम इस साल करेंगे। 3 से उम्मीद 2 इंटरेस्ट रेट की तरफ होने लगी कि 2 इंटरेस्ट रेट आएगा, थोड़ा डिले होगा। बट अब जो ईरान और इजराइल का टेंशन हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट को जो है कम नहीं किया करेगा बैंक, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके रखना पड़ेगा। अब क्या खबर आ रही है कि ये जो रेट कट 2 था उसकी भी क्रॉस कर दीजिए, कोई रेट कट इस साल नहीं होने वाला, ऐसी खबर आ रही है। और ये हालांकि खबर जो आ रही है ये सोर्सेस से आ रहा है, रिपोर्ट के माध्यम से आ रहा है, या ऑफिशियल के मीडिया ऑफिशियल या जो अदर सोर्सेज है फेडरल रिजर्व का, वहाँ से आ रहा है। बट आज रात को ये इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट होगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इंटरेस्ट रेट क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, 2 बजे रिलीज करेंगे ये कि क्या हम इंटरेस्ट रेट पे चेंज करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद ये जीरोम पावल जो है ना, उनका चेयरपर्सन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके 30 मिनट बाद। ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस बार तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, इस पे सारी उम्मीदें चल रही है। बट आगे आने वाले समय में क्या ये बोलते हैं उस पे पूरा फोकस होगा कि इस साल के बारे में क्या फोरकास्ट बताते हैं, क्या इस साल उनका जो होगा व्यूज होगा, उस पे जो निकल करके आएगा, उससे जो निष्कर्ष निकल के आएगा, उस पे आगे आने वाले समय में मार्केट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब देख सकते हैं मतलब इम्पैक्ट क्या रहेगा, वो तो उनके स्टेटमेंट पे डिपेंड पड़ेगा, बट गहरा इम्पैक्ट जरूर डालेगा। देखिए, इनका जो टारगेट है ना, 2% का है कि 2% अगर हमको इन्फ्लेशन जाएगा, इन्फ्लेशन जो है 2% के आसपास जाएगा, तब इंटरेस्ट रेट हम कट करेंगे। बट इन्फ्लेशन अभी भी 3% के ऊपर है। तो 3% के ऊपर इन्फ्लेशन है, और अभी इनका जो है जीडीपी का डेटा आया यूएस में, डेटा जीडीपी का जो है वो उतने अच्छे नहीं आए। तो उनके लिए एक और स्थिति, रेट कट इसलिए हो सकता है, चांस बन भी सकता है, क्योंकि जीडीपी देखिए उतने अच्छे आए नहीं। अब जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों का क्रॉस एक तरह से चलता है। इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन हाई है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जब लिक्विडिटी कम होगी तो जीडीपी ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट हाई रहा ना, तो जीडीपी ग्रोथ कम होने लगता है। तो जीडीपी ग्रोथ को भी बढ़ाना है, उसको भी कम नहीं किया जा सकता। तो इनके लिए एक बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है। लेकिन खुश खबरी इनके लिए ये भी है कि जो हाल फिलहाल अभी कंज्यूमर कंजप्शन का जो डेटा आया है, तो उसमें इन्होंने काफ़ी बढ़ोतरी, अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला है। मतलब मार्केट में लोग खरीदारी कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बाद भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। कंज्यूमर जो है उसकी कंजम्पशन में वृद्धि हो रही है। इसलिए हो सकता है ये थोड़ा निश्चिंत होकर के आगे रेट को, हाइयर रेट को मेंटेन रख करके चले, इन्फ्लेशन पे ज़्यादा फोकस दें जीडीपी के मुकाबले। तो ये आज सब फाइनल होगा कि इस बार क्या होने वाला है। तो इसकी खबर कल आ जाएगी सुबह सुबह।
तो इसको हम कल ज़रूर कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं, आज देखिए मार्केट भले बंद था बट रिजल्ट कुछ स्टॉक के आए हैं। 1-2 स्टॉक जिसको कवर करने लायक है, मैं उसको आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। देखिए अडानी विलमार, अडानी से रिलेटेड जो है अडानी विलमार एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। फॉर्च्यून का प्रोडक्ट ज़रूर आप इस्तेमाल करते होंगे। अडानी फॉर्च्यून ऑयल, फॉर्च्यून के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं एफएमसीजी सेक्टर में। तो अडानी विलमार बहुत ही उसमें अडानी विलमार ही उसको बनाती है, अडानी ग्रुप की कंपनी है। इसके आज रिजल्ट आए, रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो इसका जो है ना टॉप लाइन यानी कि सेल्स, सेल्स में देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे थोड़ी गिरावट दिख रही है। तो ये हालाँकि क्वार्टरली बेसिस पे ठीक-ठाक इसमें परफ़ॉर्मेंस इसमें ग्रोथ दिख रहा है। बट अगर फाइनल सब चीज़ के बाद अगर नेट प्रॉफ़िट देखा जाए, तो नेट प्रॉफ़िट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफ़िट में ईयरली बेसिस पे ग्रोथ दिख रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे इसमें डाउन दिख रहा है। मोटा-मोटी कहने का मतलब है कि रिज़ल्ट ओके-ओके कर सकते हैं, लेकिन ओके-ओके रिज़ल्ट होने के बाद इसमें क्या सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि ये अडानी का स्टॉक है। अडानी का स्टॉक बहुत ही हाई पी पे ट्रेड करता है। अडानी विलमार को अगर देखेंगे तो अडानी विलमार देखिए कल 4% का ग्रोथ दिखाया है, 4% रिजल्ट के पहले। लेकिन अगर इसका देखा जाए 5 दिन का कितना है, 5 दिन का 4%, 1 महीने का 1%, 6 महीने में देखेंगे 13% और 1 साल से देखिए रिटर्न नेग्लिजिबल है। 1 साल में देखेंगे तो 13% माइनस है, 5 ईयर्स में देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। हालाँकि 5 साल कंपनी को हुआ नहीं है, बट ठीक है लॉन्ग टर्म में कंपनी में देख सकते हैं गिरावट ही देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में इस रिजल्ट से कोई उत्साह देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पी कितना है, 500 के ऊपर पी है। तो पी मतलब कि वैल्यूएशन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हाई है इस स्टॉक का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ उत्साह इस रिजल्ट से देखने को नहीं मिलेगा इसमें जो इन्वेस्ट कर रखे हैं उस इन्वेस्टर्स को। एक और स्मॉल कैप स्टॉक जिसके कि आज रिजल्ट आए हैं, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो है ना फर्नीचर से रिलेटेड बिजनेस में काम करती है। ग्रीन पैनल स्मॉल कैप स्टॉक है, काफ़ी अच्छी स्टॉक है। कुछ समय में अगले पिछले कुछ समय में जो है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके भी दिखाया है। इसके रिजल्ट की अगर बात करें तो देखिए इनका जो मेन जो कोर बिजनेस वहाँ से इनकम की अगर बात करें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ भी इनका ये डाउन दिख रहा है सेल्स। क्वार्टरली बेसिस पे चलिए ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट इसका भी देखेंगे ना तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट अगर इनका भी देखेंगे तो ये देखिए इनका जो है ये नेट प्रॉफिट क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे डाउन दिख रहा है। तो ग्रीन पैनल के रिजल्ट भी बहुत ही मतलब उम्मीद से बहुत डाउन आया है। तो इसके भी देखते हैं कि कल क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट ये जिस जो स्टॉक है ना बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले कुछ समय में। ये स्टॉक का रिजल्ट जो है उम्मीद के मुताबिक बहुत बढ़िया इसको नहीं कहा जा सकता है। अगर टैक्स के पहले का देखेंगे तो टैक्स के पहले परफॉर्मेंस ईयरली तो कम था बट क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा टिक दिखता था, बट इनको काफ़ी इस पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो टैक्स जो है ये ऐसा नहीं कि पिछले साल का टैक्स है, टैक्स भी इसी साल का है। इससे इनका प्रॉफिट में और कमी हो गया है। तो इसके भी कल देखना होगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट खबर जिसको कवर कर लें, एक के एक बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो आपसे शेयर करना है आज। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट खबर आपसे शेयर करना है वो है वेदांता ग्रुप से जुड़ा हुआ। देखिए वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है ना अनिल अग्रवाल, इन्होंने खुद बताया है, इन्होंने खुद क्या बताया है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के चल रहे हैं। $20 बिलियन यूएस, $20 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अक्रॉस ऑल इट्स बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में अगले 4 साल में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट इन्होंने अभी डिक्लेयर किया, अपनी कंपनी की जो पॉलिसी है उसको डिक्लेयर किया कि $20 बिलियन लगाएँगे, $20 बिलियन लगाएँगे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्टील बिज़नेस है ना इनका, इसको ये क्या करेंगे, सेल करने वाले हैं। लेकिन सेल तभी करेंगे जब राइट प्राइस इनको मिलेगा, अगर राइट प्राइस नहीं मिला तो इसको सेल नहीं करेंगे। अगर बात किया जाए कि ये जो $20 बिलियन जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, कौन-कौन से इनकी जो सेक्टर की बिज़नेस है उसमें लगाएँगे, तो ये देखिए इन्हें यहाँ पे विल बी फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लास बिज़नेस। ये 3 बिज़नेस पे सबसे ज़्यादा इनका फोकस होने वाला है इससे रिलेटेड। इसके अलावे अगर बात किया जाए कि इन्होंने और जो अभी जो वेदांता है, वेदांता ने सेमीकंडक्टर बिज़नेस में भी अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है और ये गुजरात में एक बहुत बड़ा लैंड भी एक्वायर कर लिया है इससे रिलेटेड। तो सेमीकंडक्टर का जो सेक्टर है इंडिया में बहुत लोअर लेवल पे है। इसमें ये वेदांता ग्रुप जो है काफ़ी लीडरशिप वाली भूमिका भूमिका जो है निभा सकती है, क्योंकि शुरू-शुरू में ही जो कंपनी आती है ना उसको एक एडवांटेज मिलता है। तो वेदांता को जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। हालाँकि लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टिंग लायक उतना कंसीडर नहीं किया जा सकता है। बट ये जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, देखते देखते हैं इसके बाद इस कंपनी की किस्मत पलटती है या नहीं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो
आ रहा है वो मारुति सुजुकी से आ रहा है। इसके भी जो हेड है ना, उन्होंने अनाउंस किया है खुद कि जो ईवी से जुड़ा बिज़ देखिए मारुति इंडिया में जो है ना कह सकते हैं प्राइवेट कार या प्राइवेट व्हीकल बेचने की सबसे बड़ी कंपनी या कि सबसे ज़्यादा जो व्हीकल बिकता है वो मारुति का ही बिकता है इंडिया में। अगर टॉप 10 सेल्स ले लेंगे, 10 तरह की जो सबसे ज़्यादा कार बिकती है तो उसमें से आधे से ज़्यादा 5 से ज़्यादा कार जो है ना इसी मारुति सुजुकी का होता है। तो इन्होंने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में बहुत लेट एंट्री किया। टाटा मोटर्स ने सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। लेकिन मारुति सुजुकी ने अब जो है एग्रेसिव तरीके से अपने ईवी वाला जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंशन के लिए आगे बढ़ रही है। बट ये जो है जो ईवी के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि मारुति काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, उनके लिए ये है कि इंडिया के लिए जो है ये जो है इंतज़ार करने पड़ेगा 2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में मारुति जो है लॉन्च करेगा मास लेवल पे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनना स्टार्ट नहीं हुआ। इन्होंने ये बोला है कि मारुति सुजुकी इंडिया विल लाइकली बिगिन मास प्रोडक्शन ऑफ इट्स मच अवेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द इंडियन मार्केट ओनली बाय फाइनेंशियल ईयर 2016। देखिए अगले साल जो है मार्केट जो है 25 के जो लास्ट है ना उससे लास्ट जब एंड होने लगेगा उस समय ये मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आएंगे। बट जो मास लेवल पे सबको मिलना शुरू होगा वो 2016 जो है मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 में मिलेगा। तो इनका जो है इन्होंने बोला जो अभी हम प्रोडक्शन करेंगे वो हम सारा एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप को। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फर्स्ट लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन वो कहाँ जाएगा, यूरोप में जाएगा। इंडिया में इंडियन कंज्यूमर को नहीं मिलने वाला है। तो ये इसलिए वेट करना पड़ सकता है। बट इसका मतलब है कि कंपनी को नुकसान होगा। कंपनी तो देखिए प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है तो कंपनी को फायदा तो होगा ही। कंपनी जो है एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चलिए। कंपनी का ये देखेंगे 10,000 करोड़, एक बहुत बड़ा अमाउंट 10,000 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ ईवी वाला सेगमेंट के लिए टारगेट करके रखा है। तो इसलिए जो है कंपनी जब इस ईवी में आएगा तो बहुत बड़ा मार्केट ये भी कैप्चर कर सकता है। बट ये है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट देखिए डेटा आ रहा है आज, रिपोर्ट जो आ रहा है कि जीएसटी कलेक्शन अप्रैल का डेटा आ गया है और ये ट्रिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर दिया है इस अप्रैल मंथ का। तो इस पे ये है कि आप देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि जीएसटी कलेक्शन जो है ना, जीएसटी कलेक्शन क्रॉस किया है 2 ट्रिलियन डॉलर को। कब? अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में 2 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस किया है। सोच सकते हैं अगर 2 ट्रिलियन डॉलर जीएसटी लगातार बना रहता है तो इसका मतलब कि इंडिया में जो कंपनी है उसको ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि जीएसटी कौन देता है? कंपनी देता है। जितनी ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा जो है जीएसटी बढ़ाया जाएगा। तो जीएसटी अगर रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है इट मीन्स कंपनियों के जो सेल्स है उसमें वृद्धि हो रही है, कंज्यूमर जो कंजम्पशन है उसमें वृद्धि हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट खबर रहने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आ रही है देखिए, जिंदल स्टेनलेस स्टील, जिंदल स्टेनलेस जो लिमिटेड है जेएसएल जो है, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं इनको काफ़ी बढ़िया एडवांटेज होने वाला है। इन्होंने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है? 5400 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये मेल्टिंग और डाउन स्ट्रीम जो कैपेसिटी है उसको वृद्धि करने के लिए। ये जो है 5400 करोड़ इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप देख सकते हैं 40% इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगा। मेल्टिंग कैपेसिटी कितना परसेंट बढ़ना है? 40%, मतलब एक तरह से डबल हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने जो है एक इंडोनेशिया की कंपनी जो है उससे साझा किया है। इंडोनेशियन कंपनी जो है उससे साझा किया, एसएमएस नाम है उनका। उस इंडोनेशियन कंपनी जो है उसका जो है देख सकते हैं इज ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, उसका बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे उस कंपनी को इसमें एक्सटेंसिव एक्सपर्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस का फायदा इस कंपनी लेगी और ये जो है स्टॉक पिछले कुछ समय अगर बात किया है तो बहुत अच्छा करके दिया है। आप देखेंगे जेएसएल जो है जिंदल स्टेनलेस स्टील जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, अगर एक साल में देखेंगे तो एक साल में 148% गिरती है। लगातार स्टॉक ये ऊपर गया है, ऊपर नीचे हुआ जरूर है बट ये लगातार ऊपर गया है बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया करने वाला है। अडानी पोर्ट से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट खबर है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। ये अडानी पोर्ट्स जो है ना, अडानी पोर्ट्स इंडिया का फर्स्ट लार्ज साइज प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी हो जिसको ट्रिपल ए रेटिंग दिया है। ठीक है, ट्रिपल ए रेटिंग जो है मतलब कि इसको जो इसका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है उसको दिखाता है कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करके चल रही है। तो ये ट्रिपल ए रेटिंग केयर रेटिंग जो है, केयर रेटिंग एजेंसी जो है उन्होंने दिया है ट्रिपल ए रेटिंग। इंडिया की पहली कंपनी है लार्ज कैप कंपनी
प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है? तो ये जो है बहुत ही इसके लिए भी पॉजिटिव ये खबर है और अडानी पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसने भी पैसा डबल बना के कर दिया है 1 साल के अंदर। लास्ट आज का खबर जो आपके साथ शेयर करते हुए क्लोज करते हैं आज का जो है हमारी बातचीत। तो मल्टी बिलियन डॉलर जो गोदरेज ग्रुप है, ठीक है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, 127 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी अभी जो है इनका परिवार दो हिस्सों में अपनी बिजनेस को बांट रहा है और ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद के बाट बट रहा है, बहुत एमिकेबल दोस्ताना कह सकते हैं, एमिकल सेटलमेंट मतलब बहुत दोस्ताना खुशनुमा माहौल में इनकी फैमिली जो है अब डिसाइड किया कि भाई हम अपने बिजनेस को अलग अलग कर लेते हैं। तो एक का बिजनेस देखिए आदि गोदरेज है, एक है उनका कजन, तो जमशेद गोदरेज, तो इन दोनों के बीच जो है बिजनेस का बंटवारा हो रहा है। बट बिजनेस का बंटवारा एमिकेबल सेटलमेंट के तहत हो रहा है। तो इनकी जो मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, आई थिंक 5 लिस्टेड कंपनी है, इसके बीच जो है कुछ बंटवारे का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसी उम्मीद कम की जा रही है। तो जो जिनके पास गोदरेज कंपनी का स्टॉक है, इसके लिए एक अच्छी खबर है कि जो एमिकेबल मतलब दोस्ताना माहौल में जो सेटलमेंट हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं इन पे इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गोदरेज का जो कंपनी है वो अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रहा है और करता रहेगा। चलिए यहीं पे आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं। चलिए बताइए आप कि इस आज का वीडियो कैसा लगा। जो हम कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड खबर है उसको आप तक पहुंचाएं, ताकि जो भी जिस सेक्टर को जिस स्टॉक को होल्ड करते हैं अपने डिसीजन को बेहतर करने में उनको मदद मिल सके। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।